हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस केमिस्ट्री। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिसिटी का एक नए टॉपिक आयनिक साइज। जैसा कि आपको दिख रहा होगा आयनिक साइज के बारे में। तो जैसा कि इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो में जब हम डिस्कस किए थे एटॉमिक साइज, तो याद होगा कि वहाँ पे हम लोग बताए थे, डिसाइड किए थे कि जो भी साइज होगा ना वो एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करेगा। कारण क्या है कि जितनी भी सारे एटम्स हैं वो क्या है, आपका स्फेरिकल शेप का होता है। और स्फेरिकल शेप का एटम होने के कारण वो क्या होता है, वो साइज जो होता है वो उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो हम देखेंगे कि आयंस जो कैसे बनता है, तो आयनिक रेडियस में ये चीज बताया गया है कि आयन जो बनते हैं वो पेरेंट्स एटम से बनते हैं। पेरेंट एटम क्या होता है, तो पेरेंट एटम न्यूट्रल न्यूट्रल एटम होता है। ठीक है, तो न्यूट्रल एटम से ही आयन का फॉर्मेशन होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब पेरेंट एटम ही डिसाइड हो रहा है किस पे, एटॉमिक रेडियस पे, है ना, और उसका साइज, तो आयनिक रेडियस पे भी आयनिक साइज क्या होगा, डिफाइन होगा। ठीक है, क्योंकि आयनिक यहाँ पर जो डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो लेक्चर्स में जनरली एटॉमिक आयंस के बारे में। ठीक है, तो एटॉमिक आयंस कैसे बनता है, तो न्यूट्रल एटम से एटॉमिक आयन बनता है। ठीक है, तो वो एटॉमिक आयन जो है वो क्या है, स्फेरिकल है। मतलब एटम जो होता है स्फेरिकल होता है, तो एटॉमिक आयन भी क्या हो जाएगा, स्फेरिकल होगा। जैसे कि हम कुछ प्रीवियस को थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलेंगे, तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए क्या है आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस जो था वो क्या था कि यहाँ पर एक न्यूक्लियस था और ये क्या था, इसके चारों तरफ क्या था, सेल था, है ना। और ये सेल जो है वो क्या था, ये इसके बीच का जो डिस्टेंस था, मान लिया जाए ये आउटर सेल है। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस रहा और ये आपका क्या रहा, वैलेंस सेल, आउटर सेल। ठीक है, अब ये इसी आउटर सेल को ही बोलते हैं क्या, वैलेंस सेल बोलते हैं। अब इसको ये आर से डिफाइन किया, तो ये एटॉमिक रेडियस था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे क्या करेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, बिकॉज एटम जो है वो स्फेरिकल शेप है, तो एटॉमिक आयन का भी साइज क्या हो जाएगा, शेप जो होगा वो क्या होगा, स्फेरिकल होगा। तो स्फेरिकल शेप जो भी होगा वो डिपेंड करेगा, उसका साइज जो डिटरमिन होगा वो रेडियस के अकॉर्डिंग ही डिटरमिन होगा। तो यहाँ पर रेडियस के पर डिपेंड करेगा इसका आयंस का साइज। और जितने भी सारे एटम्स होते हैं, तो एटम जो होता है वो दो ही तरह का आयन बनाता है, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक निगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो ओवरऑल मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो आयनिक रेडियस में। यदि किन्हीं को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो आप प्रीवियस वीडियो में जा करके आयनिक रेडियस के बारे में आप डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। उसके बाद आयनिक साइज को मतलब आप देखोगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल वे में आपको वो इजी वे में समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब कहता है इस पर आयनिक साइज कैसे डिफाइन होता है, तो वो देखिएगा। कहता है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो बोला गया है इसमें क्या, कि द आयनिक साइज डिपेंड अपॉन द आयनिक रेडियस। आयनिक साइज जो है वो आयनिक रेडियस पे डिपेंड करता है। तो आयनिक रेडियस का मतलब क्या है, तो आयनिक रेडियस अभी हम बताया कि आयंस में जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का जो डिस्टेंस है वही आयनिक रेडियस है। ठीक है, और ये आयन किसके बारे में बोला जा रहा है, तो जनरली एटॉमिक आयन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है, अब इसका जो देखेंगे रिलेशन कैसा कैसा रिलेशन है, तो पहला जो रिलेशन बताया जा रहा है वो आयनिक रेडियस, आयनिक साइज का जो रिलेशन है वो डिपेंड कर रहा है आयनिक रेडियस पे। तो आयनिक रेडियस जो देखिएगा, जैसे मान लिया जाए जैसे जैसे आयनिक रेडियाई बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे साइज भी बढ़ेगा। ऑलरेडी हम पहले भी बोल चुके हैं कि आयनिक साइज, आयन जो है वो क्या है, स्फेरिकल शेप का है। तो स्फेयर का साइज कब बढ़ता है, जब उसका रेडियस बढ़ेगा, है ना। तो मतलब आयंस के न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली आयनिक साइज बढ़ेगी। उसके बाद क्या है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एनायनिक रेट, एनायनिक साइज, एनायनिक साइज क्या है, तो एनायनिक साइज के बारे में क्या बताना है कि जब न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने से क्या होता है, उस पर नेगेटिवली चार्ज डेवलप होता है, तो वो एटम को हम फिर क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। ठीक है, तो उसी का जो साइज है एनायनिक साइज होगा, और उसी के साइज जो रिलेट कर रहा है जेड बाई ई इफेक्ट से, जेड बाई ई रेशियो से। तो कैसे जेड बाई ई रेशियो देखेंगे, जेड बाई ई रेशियो है क्या, उसके बारे में। उसके बाद फिर ये जो है आगे कैटायनिक रेडियस, कैटायनिक रेडियस जो है वो क्या है, कर रहा है, कैटायन, कैटायन क्या होता है कि जब न्यूट्रल एटम से हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो जो एटम बनेगा आयन के फॉर्म में, उस पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा।
तो उस पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम को हम लोग कहेंगे कैटायन, ठीक है। और उसके रेडियस को हम लोग कैटायनिक रेडियस के नाम से जानते हैं। तो कैटायनिक रेडियस जेड बाई ई का रेशियो का क्या है, वो आपका ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कैसे इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा बहुत कि कैसे ये जेड बाई, समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर कैसे जेड बाई, तो यहाँ पर हम एनायन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनायन की बात करते हैं, तो ये क्या हो जाता है एनायन में, जैसे मान लिया जाए एन है, ठीक है, और एन माइनस हो जाता है और एन माइनस माइनस हो जाएगा और एन माइनस 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 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एनायन है, ठीक है, हम पहले भी बोल चुके हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि इस पे हम ले लेते हैं क्या, कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किए और इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किए, ठीक है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किए, तो ये हो गया एनायन, ठीक है। अब कहता है कि इसमें जेड बाई ई का जो इफेक्ट है वो क्या है, तो जेड बाई ई, तो जेड बाई ई जो है वो क्या है, जेड जो है वो क्या है, जेड बराबर पी होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, ठीक है। और ये प्रोटॉन जो है इसमें 7 है और ये ई भी क्या है 7 है, क्योंकि जब भी कोई एटम न्यूट्रल होता है तो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इक्वल होता है। उसके बाद यहाँ पर जेड तो सेम रहेगा सब में, लेकिन ये जो है वो बढ़ता चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बढ़ेगा ही। उसके बाद क्या है 7/9 और ये 7 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कंपेरेटिवली यदि कंपेरिजन करें फ्रैक्शंस को, जेड बाई ई के फ्रैक्शन को, तो हम लोग क्या समझते हैं कि जिसका नोमिनेटर यदि सेम हो, इक्वल हो, ठीक है, तो यदि डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है तो फ्रैक्शन का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो जब नोमिनेटर क्या हो सेम हो, तो डिपेंड करता है किस पे, कि डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है तो जेड बाई ई का जो रेशियो होगा वो क्या होगा डिक्रीज कर जाएगा, मतलब इनवर्स चलेगा। लेकिन जब नोमिनेटर सेम हो और डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है तो वहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब वहां जेड बाई ई का रेशियो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे भी इसको कैलकुलेट करके देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कम आएगा। तो यहाँ पर जो है इसका जो है ये सबसे लो आएगा ये, और सबसे ज्यादा ये आएगा 1, ठीक है। तो कह क्या रहा है कि यहाँ पर इसका मतलब जेड बाई ई इलेक्ट्रॉन कम, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है जेड का जो पावर है वो कम जाएगा। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 10 और यहाँ पर जेड कितना है 7, तो जाहिर सी बात है जेड का जो पावर है यहाँ पर क्या हो जाएगा कम जाएगा। और इस कारण से क्या होता है, इस कारण से जो आपका जेड का पावर कमने से रेडियस क्या होता है ये बढ़ जाता है, ठीक है। तो जेड बाई ई का जो रेशियो है यहाँ पर कम है लेकिन रेडियस यहाँ बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ जाने पे क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज यानी न्यूक्लियस का पावर कम है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम जाएगा और वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को इंट्रैक्ट नहीं कर पाएगा अपने तरफ, और इस प्रकार से साइज क्या हो जाएगा, मतलब बढ़े, घटेगा नहीं बल्कि क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जेड बाई ई का जो रेशियो है घट रहा है लेकिन साइज क्या हो रहा है ओवरऑल बढ़ रहा है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर क्या हो जाएगा ओवरऑल घट जाएगा, और डिक्रीज करेगा तो ये क्या हो जाएगा रेडियस इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, तो ये जो है सबसे पहला, अब कैटायन की बात करते हैं। तो कैटायन में मान लिया जाए एल्युमिनियम ले ले और Al क्या ले लें प्लस ले लें, Al प्लस प्लस ले लें और Al प्लस 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 ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो है इसका जेड बाई ई का जो रेशियो है, जेड बाई ई का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, तो जेड बाई ई का रेशियो में हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ पर 13 और यहाँ पर 13, ठीक है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ऐसा बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगी, है ना। तो यही यहाँ भी पहले भी हम बता चुके हैं कि नंबर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर्स ऑफ रिमूवल इलेक्ट्रॉन। तो जितना रिमूव इलेक्ट्रॉन करेगा उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज होगा, मैंने कभी दिखाया भी था, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या है 13, जेड तो सेम रहेगा सब में, क्योंकि एटॉमिक नंबर नंबर्स ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, तो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन कभी डिक्रीज और इंक्रीज नहीं करता है किसी एटम्स में आयंस आने पे। तो ये क्या हो जाएगा 12 और ये 13 11 और ये क्या हो जाएगा 13/10। तो डेफिनेटली हम क्या देख पा रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं ना लेफ्ट टू राइट, क्या हो रहा है साइड ये वैल्यू जो है जेड बाई ई का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या हो रहा है बढ़ रहा है, ठीक है।
तो जाहिर सी बात है बढ़ने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिएगा वो जेड वाई ई से जरूर रिलेट किया गया है, लेकिन जेड वाई ई कहाँ पर उसका वैल्यू किस तरीके से सोचना है वो देखिएगा। यहाँ पर तो समझ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था, तो डेफिनेटली प्रोटॉन का जो पावर है वो कम जाएगा। अब प्रोटॉन कहाँ पर रहता है, न्यूक्लियस में, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ओवरऑल कम जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, रेडियस छोटा हो जाएगा। तो वैल्यू यहाँ पर, सॉरी, रेडियस यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो जब यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम रहा था इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड वाई ई का जो वैल्यू है वो कम रहा है, तो इसका जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कौन, तो एनायन। अब यहाँ पर क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन कम रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था, इलेक्ट्रॉन कम रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कम रहा है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, जेड वाला, जेड का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहता है। तो जेड का पावर क्या हो जाएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कमेगा वैसे वैसे बढ़ेगा। मतलब क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का काम क्या है, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना। तो जब वो अपने साइड खींचेगा तो वो क्या हो जाएगा, रेडियस डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जेड वाई ई का वैल्यू क्या हो रहा है, जेड वाई ई का जो रेशियो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन रेडियस क्या हो रहा है, घट रहा है। कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम रहा है और जेड का जो जेड जो है वो कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉन के कमने से यहाँ पर क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब घट रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो रेडियस बढ़ेगी, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर नाम सिर्फ दिया गया जेड वाई ई, ये काम तो कौन कर रहा है, जेड जेड वाई ई के बदले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, तो ये समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हम लोग देखते हैं कंपैरेटिवली साइज को, ठीक है। तो ये कुछ डाटाबेस एग्जांपल्स को लिया गया है ना, एटॉमिक साइज कैसे इंप्रूव करता है। तो यहाँ पर आप लोग एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ से जो बना है ना, ये जो टेबल, ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया है टेबल, उसमें क्या है ना कि ये जो है सेकंड पीरियड है, ये पूरा सेकंड पीरियड का लिया गया है, कुछ एलिमेंट लिया गया है, उसके कारण समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। अब ये फिफ्थ है, ये फिफ्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड, थर्ड पीरियड, सेकंड पीरियड, ठीक है। अब ये क्या है कि जैसे ही लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना, ये मतलब कैटायन की बात कर रहे हैं पहले, उसके बाद एनायन की बात करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर ये चार्ज जो है वो +1 है, ये चार्ज +2 है। तो जाहिर सी बात है जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो वहां पर जेड वाई ई का जो वैल्यू है वहां पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो ये इसका मतलब है कि यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसका कारण एक कम है, तो ये क्या है, इसका साइज बड़ा दिख रहा होगा, इसका साइज क्या दिख रहा होगा, छोटा दिख रहा होगा। उसी प्रकार से हम लोग इसमें चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे डबल चार्ज है, डबल नेगेटिव है, और इस पे डबल क्या है, एक नेगेटिव है। तो नेगेटिव जहां ज्यादा रहेगा कंपैरेटिवली वहां पे साइज क्या हो जाएगी, रेडियस, आयनिक रेडियस जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। क्योंकि आयनिक रेडियस नंबर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। ऐसे तो होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, वो हम मेरा डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर तो रेडियस डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन यहाँ रेडियस डिक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कंपेरेटिवली निगेटिव चार्ज भी 1 है, ठीक है। इस कारण से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका साइज भी डिक्रीज करेगा। तो जहाँ पे सेम पीरियड में हम बताए थे, एटॉमिक रेडियस में डिस्कस किए थे कि सेम पीरियड में जब हम लोग चलेंगे और वहां पर कैटायन का साइज बढ़ेगा, कैटायन बढ़ेगा मतलब कैटायन नंबर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो वहां पर रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और जहां पे सेम पीरियड लेंगे और वहां पे एनायन मतलब निगेटिव बढ़ रहा है, तो इसका मतलब उस पर रेडियस क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल सारा जो है वो डाटाबेस दिया हुआ है, ठीक है। इसको और दूसरे वे में यदि हम समझना चाहेंगे तो कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड को हम लोग देखेंगे, ठीक है। मेरा है, इसमें क्या है, एक और भी एग्जांपल आपको क्लियर वे में दिया गया है। ये आपका कैटायन का है। तो कैटायन कितने होते हैं, कैटायन जनरली 3 टाइप से होते हैं, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तब, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तब, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तब। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में क्या दिया हुआ है कि कैटायन उसके पेरेंट एटम से कंसिडर किया गया, मतलब पेरेंट एटम से कैटायन का साइज दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, हम दिखाना चाहेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर ये जो है ना,
ये जो कैटायन है, ये देखिएगा लिथियम का, ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है ना वो क्या है, पेरेंट एटम का है, मतलब न्यूट्रल एटम का है, ठीक है। और उसी से जब Li प्लस बनाया गया तो ये ब्लू वाला हो गया, तो ब्लू वाला साइज कितना छोटा हो गया, ठीक है। तो यही अंतर आता है कब, जब चार्ज डेवलप होता है, पॉजिटिव चार्ज। और उसी प्रकार से ये देखिएगा सिमिलरली, तो यहाँ पर जो है आपको ये जो मतलब ये ग्रीन वाला जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है ना, ये नाइट्रोजन में, वो ग्रीन वाला पार्ट क्या है, न्यूट्रल एटम का है, ठीक है। तो न्यूट्रल जब पेरेंट एटम का, लेकिन जब इस पे चार्ज 3 माइनस आया तो वो क्या हो गया, वो साइज क्या हो गया, रेड वाला जो देख रहे हैं वो निगेटिव चार्ज वाला क्या है, आयनिक साइज है, ठीक है। तो इस प्रकार से ओवरऑल जितने भी सारे लगभग कुछ एग्जाम्पल्स लिए गए हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि पेरेंट एटम के साथ साथ उसका आयनिक पेरेंट साइज के साथ साथ उसका पेरेंट एटम के साइज के साथ साथ उसका आयनिक साइज भी यहाँ पर ओवरऑल आपको डाटा के साथ दिया गया है। और इस प्रकार से ये फिगर के द्वारा ये समझ सकते हैं कि हमेशा निगेटिव चार्ज आने पे पेरेंट एटम से के साइज से निगेटिव आयन का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, और पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने से पेरेंट एटम की अपेक्षा पॉजिटिवली चार्ज एटम का जो साइज होता है वो क्या होता है, कम होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ओवरऑल समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद भी हम लोग और भी तरीके से कन्वेंस करेंगे इसको, कुछ और देख लेते हैं एग्जांपल्स, ठीक है। तो एग्जांपल कुछ और में ये हो जाएगा, सबसे पहला देखिए ये ग्रुप, ये सेम उसी प्रकार से, मतलब जो पीछे वाले स्लाइड में देखे ना तो वो सिंगल सिंगल करके आपको बताया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सेम वही है, डाटा थोड़ा सा क्लियरली होगा, तो ये आपको आपको मतलब सुविधा के लिए आपके ये तैयार किया गया था, स्लाइड एक्स्ट्रा डाल दिया गया था, है ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो देखेंगे वो क्या है, हाँ यहाँ पर समझने वाली बात है क्या है, यहाँ पर बस एक ही पॉइंट के लिए हम इस स्लाइड्स को मतलब डाले थे, क्या था वहां पे कि यहाँ जो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा कुछ इस ब्रिज की तरह दिखाई पड़ रहा होगा, नहीं ये जो ब्रिज है इस प्रकार से ये दिखाई पड़ रहा होगा, ये इसका मतलब क्या है, देखिएगा अप्रोक्सीमेटली जो यहाँ पर साइज है ना वो लगभग सेम आ जाता है, कब, जब एल्युमिनियम 3 प्लस आयन को बनाया, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो 3 प्लस आयन बनाया और यहां पर ये 3 माइनस, तो इसका पेरेंट एटम का साइज और इसका निगेटिवली चार्ज एटम का साइज, ठीक है, आयन का साइज, ये दोनों लगभग अप्रोक्सीमेटली क्या है, लगभग सेम है। यहाँ पर 143 है, वहां पर 146 है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीनों जो है ना, जैसे जैसे मान लिया जाए ये बड़ा है, जैसे ये बड़ा है, ठीक है, तो 186 है और ये 133 है, तो यहाँ पर जो है इससे इसको कंसिडर किया गया, तो ये जो है आपका +2, जैसे मान लिया जाए कि नाइट्रोजन है +3, उसके बाद प्लस, चूंकि ये फर्स्ट में तो +3 हो तो सेकेंड में तो होगा ही नहीं, सेकेंड में बोरोन आ जाएगा, बेरिलियम आ जाएगा, तो यहाँ पर थर्ड से कंपेरिजन किया है कि यहाँ पर जो आयनिक साइज है ना, आयनिक साइज इसके पेरेंट साइज के क्या है, लगभग इक्विवेलेंट में यहाँ पर है। तो इस तरीके से इसी के लिए ये स्लाइड को क्या किया गया, वहां पे डाला गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी होगा फिगर 8.29, आयनिक वर्सेस एटॉमिक रेडियाई, मतलब आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। द एटॉमिक रेडियाई आर शोन ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट में जो एटॉमिक रेडियाई है, एटॉमिक रेडियाई इसको बोल रहे हैं, पेरेंट साइज के रेडियाई को एटॉमिक रेडियाई बोल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है while atomic radii are shown on the left, और एटॉमिक रेडियाई जो लेफ्ट है वो क्या है, काफी छोटा एटॉमिक रेडियाई, चूंकि पेरेंट एटम को एटॉमिक, पेरेंट एटम के रेडियाई को एटॉमिक रेडियाई बोलेंगे, ठीक है। और द एटॉमिक रेडियाई एंड शोन ऑन द रेडियाई आर शोन इन पीएम, अब पिकोमीटर में ये सब जो है डिफाइन किया गया है डाटाबेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एक तरीके से कॉन्वेंशियल वे में आप समझ सकते हैं, ये थोड़ा स्लाइड को एक्स्ट्रा कर दिया गया था ताकि आपको हर हाल में क्या समझने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आयनिक साइज जो है वो खत्म हो गया, अगला जो टॉपिक है इसके बाद जस्ट इम्पॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और इसके बाद जो भी टॉपिक बचे हुए हैं पेरियोडिसिटी में वो खास करके आगे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रोएफिनिटी हो गया, ये तीनों का तीनों बहुत ज़्यादा यूज होता है, आने वाले समय में यूज होगा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो वेट कीजिएगा, उस वीडियो को जल्द ही हम अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो
एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, लोगों तक पहुंच सके और उसको क्या हो सके, एक बेनिफिट हो मिल सके। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं कर दीजिए प्लीज़, और एक बार बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक